मनुष्य का जीवन प्रश्नों, दुविधाओं और भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी मन अशांत हो जाता है, कभी निर्णय लेना कठिन लगने लगता है और कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अनकहा खालीपन महसूस होता है। ऐसे समय में केवल बाहरी जानकारी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि ऐसे ज्ञान की आवश्यकता होती है जो भीतर उतरकर सोच को दिशा दे, मन को स्थिर करे और जीवन को संभालना सिखाए। हम सभी यह जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन को दिशा देने वाला दिव्य मार्गदर्शक है। आज की तेज रफ्तार और भाग दौड़ भरी जिंदगी में इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन ठहर कर स्वयं को समझने और जीवन के अर्थ पर विचार करने का समय बहुत कम रह गया है। इसी कारण अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं और मन भीतर ही भीतर बोझिल होता चला जाता है। आज की भागदौड़ और अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली के चलते श्रीमद् भगवद गीता के समस्त 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को विस्तार से पढ़ना तथा उनके गूढ़ अर्थ को सही रूप में समझ पाना अधिकांश लोगों के लिए सरल नहीं रह गया है। इसी कारण इस विशेष प्रस्तुति में हम उस दिव्य ग्रंथ के संपूर्ण ज्ञान का सार आपके सामने रखने जा रहे हैं, ताकि कम समय में भी उसके मूल संदेश और जीवनोपयोगी शिक्षाओं को सरलता से समझा जा सके। यह मार्गदर्शन हमें सिखाता है कि कर्म कैसे किए जाए, अपेक्षाओं से ऊपर उठकर कैसे जिया जाए, मन को कैसे स्थिर रखा जाए और बदलती परिस्थितियों में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह हमें यह भी समझाता है कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय जीवन के स्वाभाविक अंग हैं और इनके बीच भी भीतर की शांति को सुरक्षित रखा जा सकता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर, चाहे संघर्ष हो या सफलता, यह ज्ञान हर अवस्था में सहारा बनता है और सही दिशा दिखाता है। यदि आप इस दिव्य ज्ञान का वास्तविक और गहरा लाभ पाना चाहते हैं, तो इसे पूरे ध्यान, श्रद्धा और खुले मन से अंत तक अवश्य सुनिए। प्रयास कीजिए कि इसे प्रतिदिन सुबह अपने दिन की शुरुआत में और रात को सोने से पहले सुने, ताकि ये विचार धीरे धीरे आपके मन में उतरे, आपकी सोच को परिष्कृत करे और आपके व्यवहार तथा जीवन को शांति, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। यही इस ज्ञान का मूल उद्देश्य है और यही इस प्रस्तुति का भी भाव है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने की सही कला सिखाता है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ या श्रवण होता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में हिमालय हूं। इस संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, वह सब मेरा ही स्वरूप है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार उनकी माया है। यह सृष्टि उनसे ही उत्पन्न हुई है, वही इसका पालन करते हैं और अंत में वही इसका संहार भी करते हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानते हैं, किंतु फिर भी वास्तविकता में उन्हें कोई पूरी तरह जान नहीं पाता। जैसे अंधकार में दीपक की ज्योति स्वयं प्रकाशित हो जाती है, वैसे ही सत्य भी अपने आप प्रकट होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता आ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन स्वयं को न जाने, तो वह अज्ञानी ही है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि वह आपकी वास्तविक कीमत नहीं जानता। जो रिश्ता आपको रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता।
और जो रिश्ता आपको रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। मनुष्य को सदा शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांति से ही भीतर की शक्ति बढ़ती है। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल जाता है, वैसे ही मनुष्य भी शांति में मजबूत बनता है। विपत्ति के समय मनुष्य को 7 गुण अवश्य बचाकर रखने चाहिए: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा सदैव जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को समझना और नियंत्रित करना है। कठिन समय में व्यक्ति भले ही अकेला पड़ जाए, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत बना देती हैं। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए, क्योंकि हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न ही कामनाओं में बंधा रहता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वही ज्ञानी पुरुष उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग। और इन तीनों में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे दीपक की लौ के नीचे छिपा अंधकार दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और दुर्बलता दिखाई नहीं देती। मनुष्य का मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल में बांधे रखता है, तरह तरह से नचाता है और उसे इतना व्यस्त रखता है कि वह अपने भीतर झांककर आत्मा को पहचान ही नहीं पाता। इसी कारण वह आत्मा के भीतर स्थित उस परमात्मा के प्रकाश का साक्षात्कार नहीं कर पाता। इसी जिज्ञासा में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे केशव, यदि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं और न अग्नि जला सकती है, तो फिर जीव को सुख, दुख, शोक, आनंद, मान और अपमान का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है कि सुख और दुख का अनुभव आत्मा का नहीं, बल्कि शरीर और मन का विषय है। आत्मा तो सदा निर्लेप और साक्षी भाव में स्थित रहती है। इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, शरीर को तो पीड़ा तब होती है जब उसे कोई चोट लगे, कोई अंग कटे या आग में जले। वह पीड़ा तो स्पष्ट रूप से शरीर की होती है, किंतु जब मानहानि होती है, अपकीर्ति मिलती है या अपमान का अनुभव होता है, तब शरीर को तो कोई आघात नहीं पहुंचता। फिर वह दुख किसे होता है? क्या वह आत्मा को नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं अर्जुन, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, लाभ हानि, जीत का आनंद और हार की पीड़ा, यह सब भी आत्मा को नहीं होते। ये आत्मा के धर्म नहीं है, बल्कि मन की चंचलता और उसकी शरारतें हैं। हे अर्जुन, यह स्मरण रखो कि शरीर के भीतर एक अदृश्य अंग है, मन। वह दिखाई नहीं देता, पर सबसे अधिक शक्तिशाली है। आत्मा से उसका सीधा संबंध नहीं है। आत्मा रथ का स्वामी है और मन उस शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन के आवेश में अत्यंत चंचल हो जाता है। यही चंचल मन कभी मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और संसार उसका अधीन है। जब यौवन की शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का दीपक बुझने लगता है, तब यही मन घबराकर कहता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोना धोना भी मन का ही नाटक है। हे अर्जुन, मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मनुष्य को मदहोश करने वाला यही मन है। इसके हाथों में मोह माया का जाल है।
जिसे यह इच्छाओं पर फैलाकर मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी सुख सुविधाओं से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। सुख में यह आनंद के गीत गाता है और दुख में पीड़ा के गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके भी इसे विचित्र सुख मिलता है। इसलिए हे पार्थ, मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को वश में करे और अंतर मन में झांक कर आत्मा का दर्शन करे। तभी उस आत्मा के भीतर स्थित परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने और निष्प्रयोजन शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसके शब्दों से अधिक उसके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे वास्तविक रूप से जान लेता है उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़कर उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके समस्त दुष्कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो भाग्य में है वह दौड़ कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके दिशाओं को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, परंतु शब्द आत्मा तक को घायल कर सकते हैं। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और इस शरीर से भी अपना स्थायी संबंध नहीं जोड़ता, वही सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। यदि प्रसन्न रहना है तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लेने चाहिए। जो लोग दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं वे सदा असंतुष्ट ही रहते हैं। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान से एकात्म हो चुके हैं उनका जीवन स्थिरता और शांति से परिपूर्ण होता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मूल उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सदा लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, क्योंकि अपमान मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो होता है, बस उनकी प्राथमिकताओं में आपका स्थान नहीं होता। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को सही रूप में समझ लेता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है वह जीवन में कभी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही शाश्वत सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे दिव्य गुण सत्संग के बिना विकसित नहीं होते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से मनुष्य की परिस्थिति बदले या न बदले, परंतु यह निश्चित है कि उस प्रार्थना से उसके चरित्र में अवश्य परिवर्तन आता है। अपने शब्दों को इतना मधुर रखो कि यदि कभी उन्हें वापस भी लेना पड़े तो वे स्वयं तुम्हें कड़वे न लगे। जीवन में थोड़ा सा स्वाभिमान होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में लोग
वहां भी तुम्हें दबाने का प्रयास करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कुछ महापुरुष आत्मा को एक अद्भुत आश्चर्य की भांति देखते हैं, वैसे ही कोई अन्य महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य रूप में वर्णन कर सकता है और कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की तरह सुन सकता है। फिर भी ऐसे भी लोग होते हैं जो सुनकर भी इस सत्य को नहीं समझ पाते। श्री भगवान कहते हैं कि जो धीर पुरुष सुख दुख को समान भाव से देखता है और जिसे इंद्रियां तथा विषय व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक मनुष्य स्वयं से हार नहीं मानता, तब तक संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, केवल तुम्हारा समय कठिन है और समय सभी का बदलता है। इसलिए निरंतर अपने कर्म में लगे रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव कभी नहीं होता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनके भीतर करुणा है और जो हृदय से सच्चे होते हैं, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर कभी अहंकार मत करो, क्योंकि संभव है कि तुम किसी पर उपकार नहीं बल्कि अपने पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंड से ग्रस्त मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण स्मरण कर लो। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस व्यक्ति के पास धैर्य की शक्ति है, उसकी सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसा रोग है जो हमारी आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को ग्रहण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे पाप का ही भक्षण करते हैं। अर्थात जो ईश्वर का स्मरण किए बिना केवल जीवन निर्वाह में लगे रहते हैं, उन्हें शास्त्रों में चोर कहा गया है। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो हर अवस्था, हर परिस्थिति और हर समय मनुष्य का साथ निभाता है। जिस प्रकार धरती पर ऋतुएं बदलती रहती है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन का संग्राम, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि कुछ पाना है तो स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। मित्र गरीब हो या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व इस बात का है कि वह तुम्हारे कठिन समय में कितना साथ देता है। धर्म कोई भी हो, अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अंततः हिसाब कर्मों का होगा, धर्म के नाम का नहीं। यदि तुम खुशी के लिए काम करोगे तो शायद खुशी न मिले, लेकिन यदि खुश होकर काम करोगे तो खुशी स्वयं तुम्हारे जीवन में आएगी। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई लौटकर तुम्हारे जीवन में भी आती है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम अभी क्या हो, बल्कि इससे तय होता है कि तुम स्वयं को क्या बना सकने की क्षमता रखते हो। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह तुमसे करवा रहा है, उसे स्मरण रखना। समय आने पर वह इतना देगा कि संभालना भी कठिन हो जाएगा। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता इस बात पर कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस संसार में कोई भी रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो उसे स्मरण करके आज के दिन को व्यर्थ मत करो। अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कर्म करते हुए ही परम सिद्धि प्राप्त की।
जनक जैसे ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही परम लक्ष्य तक पहुंचे। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की आकांक्षा से दूर रहना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे लिए इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य शेष है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि लोक व्यवस्था बनी रहे। यदि मैं कर्म में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाए, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में पराजित और दुखी व्यक्ति की सहायता बहुत कम लोग करते हैं, और यदि कोई थोड़ा सा सफल हो जाए तो भी बहुत कम लोग उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपना दुख हर किसी को मत बताओ और अपनी खुशी भी सबके सामने प्रकट मत करो। मनुष्य का आहार सदा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। जो मंदबुद्धि मनुष्य केवल दिखावे के लिए यह कहता है कि उसने अपनी समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु भीतर ही भीतर वह उन्हीं इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। जो पुरुष परंपरा से हटकर चलता है, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता और अपने कर्तव्यों से विमुख रहता है, वह इंद्रियों के भोगों में फंसकर पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई बाहरी कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहां आत्मा का अर्थ उस परम सत्य से है, और जो सत्य को समझकर उसी में आनंद पूर्वक स्थित हो जाता है, उसके लिए कर्तव्य का बंधन नहीं रहता। परंतु ऐसे महापुरुष इस संसार में करोड़ों में एक ही होते हैं। जिसे परमात्मा की अनुभूति हो चुकी है, उसके लिए न तो कर्म करने से कोई विशेष प्रयोजन रह जाता है और न ही कर्म न करने से। उसका किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थपूर्ण संबंध नहीं रह जाता। किंतु जो ज्ञानी हैं और जिन्हें ईश्वर के सत्य का बोध हो चुका है, उनके ऊपर यह उत्तरदायित्व अवश्य होता है कि उनके आचरण से किसी अन्य के मन में कर्म और कर्तव्य के प्रति अनादर उत्पन्न न हो। इसलिए ज्ञानी जन अपने जीवन से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे सामान्य जन भी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरित हों। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और नींद में डूबे रहते हैं। राजसिक गुण वाले व्यक्ति बार बार शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। परंतु ज्ञानी मनुष्य यह समझता है कि वास्तव में उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, जबकि अज्ञानी यह मान बैठता है कि सब कुछ वही कर रहा है। यदि सच में जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले मन को बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मन होगा वैसे ही विचार होंगे और जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन का कटु सत्य यह भी है कि जितने सरल, सीधे और कोमल हृदय के बनोगे, उतना ही चतुर और स्वार्थी लोग तुम्हें ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जीवन में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ भरोसा फिर कभी वैसा नहीं लौटता। भरोसा उसी पर करो जो निभाने के योग्य हो, क्योंकि अर्थी उठाने वाले भी कुछ पल का साथ दे ही देते हैं। सच्चे लोगों पर उतना ही विश्वास रखो जितना औषधियों पर रखते हो। वे कड़वी अवश्य लगती हैं, पर अंततः हितकारी होती है। जिन्होंने कभी तुम्हारी निकटता की कदर नहीं की, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। वास्तव में बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही अधिक शांत और प्रसन्न रहोगे। हर रिश्ते की अपनी सीमा होती है।
पर जहां आत्मसम्मान का प्रश्न आ जाए वहां किसी भी रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की लंबी नींद मनुष्य के इरादों को कमजोर कर देती है। लक्ष्य को पाने वाले लोग देर तक सोने के आदी नहीं होते। मदद ऐसा कर्म है कि करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो लोग जीवन भर याद रखते हैं। मनुष्य दो स्थानों पर प्रायः हार जाता है, एक अपने परिवार के सामने और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति के सामने। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है बल्कि जो उसकी सहायता करता है उसका भी नुकसान कर देता है। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और भय के लिए समय ही न बचे। यदि कोई भरोसा तोड़ दे तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें यह सिखा जाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। यदि जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को स्वयं पर हावी ना होने दो। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन होते हैं, पर अपने बनाए हुए रिश्ते तुम्हारी असली पूंजी होते हैं। उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। किसी के गुण दोष का निर्णय करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। अपनी कमजोरियां हर किसी को मत बताओ, क्योंकि प्रायः लोग दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया और दूसरा वह जिसने कष्ट के समय तुम्हारा साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपना मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जीवन की आधी शिकायतें तो उसी दिन समाप्त हो जाएं जिस दिन लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय स्वयं को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खो देने का भय सदा बना रहे। चार वेदों का गूढ़ अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यदि समझ लिया जाए तो जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। बुद्धियुक्त पुरुष इसी लोक में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस क्षण तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर लेती है, उसी क्षण तुम इस लोक और परलोक से जुड़े सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हो। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य अपने मन में स्थित समस्त कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी अवस्था में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसके मन में दुख आने पर उद्वेग नहीं होता, सुख मिलने पर मोह उत्पन्न नहीं होता, और जिसके भीतर से राग, भय तथा क्रोध समाप्त हो जाते हैं, वही मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूरी तरह हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। किससे, कब और कितना बोलना है, यदि यह विवेक आ गया तो समझो जीवन की सबसे बड़ी समझ प्राप्त हो गई। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं, बल्कि धर्म है। धर्म से भरा हुआ हृदय सदैव धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म की ओर ही ले जाता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है, किंतु समय से पहले की चाह ही दुख का वास्तविक कारण बनती है।
किसी से सच्चा प्रेम होना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी घटित हुआ है उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं है, इसलिए अनावश्यक परेशान होना व्यर्थ है। हर वस्तु की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सच्चा सुख नहीं होता। यह सुख पहले अमृत की तरह मीठा लगता है, पर अंततः विनाश का कारण बन जाता है। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। यदि मेरी बातें तुम्हें कठिन या अटपटी लगती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम संसार को उस दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो जिस दृष्टि से मैं देखता हूं। एक बार यदि तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। जो मुझ पर विश्वास करता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ छल करता है उसके लिए मैं स्वयं शत्रु बन जाता हूं। जिसने मेरे किसी भक्त को एक बार भी धोखा दिया उसका उद्धार जन्मों तक नहीं होता। मैं प्रत्येक हृदय को मंदिर की तरह देखता हूं, और जो हृदय जितना निर्मल होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। श्री भगवान कहते हैं, इस संसार में प्रेम सभी से करो, पर पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर रखो। जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो संभव है कि प्रारंभ में असफलता मिले, गिरना भी पड़े, पर इसका अर्थ यह नहीं कि उस मार्ग को छोड़ दिया जाए। एक समय ऐसा आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। उस मार्ग में मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे छोटे बड़े हर कर्म में जो भी करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य अंततः इससे मुक्त होना है। वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर रहता है और सुख दुख को समान भाव से सहन करता है। जो अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वही मुझसे संवाद कर सकता है और मेरा दर्शन कर सकता है। जो व्यक्ति मुझे प्रत्येक वस्तु में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, और ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस संसार में न कोई सदा से है और न कोई सदा रहेगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। जो मुझे पहचान लेता है उसे मैं निरंतर भक्ति रस प्रदान करता रहता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी यदि पूर्ण समर्पण और सच्चे भाव से मेरी उपासना करे तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। कुछ लोग विवेक के मार्ग से मुझे अपनाते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा, कुछ कर्म के द्वारा और कुछ योग के माध्यम से। तुम मुझे जिस रूप में पाना चाहते हो वह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस नाम और भाव से पुकारोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तुम सदा मेरे प्रति सजग रहो, मेरी उपासना करो और अपने हर कार्य में मेरा स्मरण रखो। मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को व्यर्थ कहते हैं, क्योंकि प्रेम ही इस संसार की मूल शक्ति है। इसी प्रेम से यह सृष्टि बनी है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें मजबूत बनाती है, जबकि अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म का अंत करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा जल में तेल की बूंद के समान होता है। कितना ही असत्य क्यों न फैल जाए, सत्य ऊपर ही तैरता रहता है। जीवन में कभी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे पूरे संसार को जान ले,
पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही रहता है। अपने स्वार्थ के लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुमसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, पर उनके व्यवहार को सत्य मानकर यदि तुम फंस गए तो अंततः नुकसान तुम्हारा ही होगा। प्रायः सबसे अधिक चोट वही लोग देते हैं जो हमारे सबसे अधिक अपने होते हैं। यही गीता का गहन सत्य है, क्योंकि महाभारत केवल बाहरी लोगों की नहीं बल्कि एक ही परिवार की लड़ाई थी। किसी की सहायता करो या न करो, पर जानबूझकर कभी किसी का हृदय मत दुखाओ, क्योंकि जब किसी का दिल तुम्हारी वजह से दुखता है तो वह पीड़ा एक दिन तुम्हें भी अवश्य मिलती है। किसी भी वस्तु की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अति अंततः स्वयं के लिए हानिकारक होती है। जीवन संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ अधर्म या अन्याय करते हैं उनका विरोध करना आवश्यक है, क्योंकि अन्याय सहना भी पाप में सहभागी बनना है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, न कि वह जो लोग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो अपने महत्व को नहीं समझता उसे संसार भी महत्व नहीं देता। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना करो। इसलिए जैसा व्यवहार सामने वाला करे वैसा ही व्यवहार करना भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है। जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा व्यक्ति यदि बुरी संगति में रहेगा तो एक दिन वह भी बुरा बन सकता है। इसलिए सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनाओ। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी को अपना मत समझो, क्योंकि जब संसार के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग सदैव खुला रहता है। सदा संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, न इस लोक में, न अगले लोक में, न परलोक में। जब तक मनुष्य संदेह में रहता है तब तक वह किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पा सकता। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा जीवात्मा स्वयं से जुड़ती है। कर्म योग आत्मज्ञान को जागृत करता है और इसके माध्यम से मनुष्य न केवल अपने वर्तमान जीवन का उद्देश्य समझता है बल्कि जीवन के पश्चात की अपनी गति का भी बोध प्राप्त करता है। इस मार्ग में कर्म के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना गया है। गृहस्थ और कर्मशील व्यक्ति के लिए यह योग अत्यंत उपयुक्त है। कर्मयोग यह सिखाता है कि कर्म केवल कर्म के लिए करो, आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसके स्वभाव में है। इसके पीछे किसी फल की आकांक्षा नहीं होती। वह कर्म का त्याग नहीं करता बल्कि कर्म फल का त्याग करता है और इसी कारण कर्म से उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान होती है जो देता तो है पर बदले में कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि देना ही उसका धर्म है और मांगना उसका उद्देश्य नहीं, इसलिए वह दुख के बंधन में नहीं पड़ता। जब कर्म फल का त्याग कर निष्काम भाव से कार्य किया जाता है तब वही कर्म पूजा के समान बन जाता है, क्योंकि इस संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जैसी भी हो, निष्काम कर्म अंततः ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है।
गीता के अनुसार पुनर्जन्म का मुख्य कारण वासनाओं और अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए उसके भीतर वासनाओं का संचय भी नहीं होता और इसी कारण वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य 3 का मन वायु की तरह अत्यंत चंचल है। यही मन मनुष्य को कामनाओं और वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में करने से बुद्धि की शक्ति केंद्रित होती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। गीता यह भी बताती है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह व्यर्थ की चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सुख और दुख में समान भाव से शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, जो शुभ और अशुभ की प्राप्ति में न तो हर्षित होता है और न द्वेष करता है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि के समान होता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त और संयमित इंद्रियों के साथ ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है और सदैव संतुष्ट रहता है। क्रोध को भगवान नरक का द्वार बताते हैं, क्योंकि क्रोध से मन अशांत हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि नष्ट होती है और अंततः मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। श्री भगवान यह भी कहते हैं कि जैसे समुद्र भारी से भारी तूफानों और असंख्य नदियों के जल के प्रवाह को अपने भीतर समाहित कर लेने पर भी अपनी मर्यादा और स्थिरता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित योगी की अवस्था भी अचल रहती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख, लाभ हानि या संयोग वियोग से उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह योगी परमात्मा में निरंतर अटल और एकरस भाव से स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता, अहंकार और मोह से रहित होकर जीवन यापन करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति स्वतः चमक उठती है, उसी प्रकार सत्य भी स्वयं प्रकाशित होता है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वही सत्य है, जबकि झूठ सदैव स्वयं को ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव अनुकूल हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य जन भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्तियों का आचरण सदैव उत्तम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अज्ञानी होते हैं और जीवन में कभी भी सच्चे सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलने लगती है और वे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों को गलत दृष्टि से देखने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अनुचित आचरणों में लिप्त हो जाते हैं और इस लोक तथा परलोक दोनों में पतन को प्राप्त होते हैं। अंत में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, यदि उसकी मृत्यु भी हो जाए तो वह मृत्यु उसके लिए भी परम कल्याणकारी बन जाती है और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सभी जन्मों को तुम नहीं जानते, किंतु मैं उन्हें भली भांति जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग्य माया से बार बार प्रकट होता हूं।
जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर लोगों के सम्मुख आता हूं। मनुष्य जिस भाव और जिस रूप में मेरी उपासना करता है, मैं भी उसे उसी भावना के अनुरूप दर्शन देता हूं। जो भाव लेकर मनुष्य मेरी भक्ति करता है, मैं उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं भी चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी उसके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोगों की इच्छा से लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। परंतु मेरी भक्ति का स्वरूप ऐसा नहीं है। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो मैं उनकी उस कामना को भी पूर्ण करता हूं, जिससे धीरे धीरे उनका विषयों से वैराग्य हो जाए और मेरे प्रति प्रेम व विश्वास बढ़े। इसी कारण सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल तुरंत दिखाई नहीं देता और मंदबुद्धि लोग शीघ्र फल की इच्छा से अन्य देवताओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मनुष्य प्रायः अपने भाग्य को कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए बीते हुए का पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो, क्योंकि वास्तविक जीवन तो वर्तमान में ही है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वही कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान होता है और वह सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। न मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और न ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है और उन्हीं कर्मों से उसका भाग्य बनता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी। ज्ञानी पुरुष कर्म योग या भक्ति योग के द्वारा एक ही जन्म में इस संसार रूपी समुद्र को पार कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वह इस लोक में हो या परलोक में, जहां भी रहता है परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य न इस जीवन में और न ही जीवन के बाद मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह निश्चित ही मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि और निष्काम प्रेमी भक्त के प्रेम से अर्पित उस साधारण से अर्पण को भी मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, पर जो भक्त प्रेम से मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें निवास करता हूं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मेरी शरण में आता है, तो वह भी साधु के समान माना जाता है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर की भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच या चांडाल कोई भी हो जो मेरी शरण में आता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हमारे भीतर के तामसिक गुणहीन भावना उत्पन्न कर हमें गिराते हैं और राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु तथा लोभी बना देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने तामसिक और राजसिक गुणों का त्याग कर सात्विक गुणों को अपनाना चाहिए। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को समस्त सृष्टि से जोड़ता है और प्रेम करना सिखाता है। यदि किसी का भला न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि संसार भले ही दुर्बल हो पर उसे रचने वाला परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह वास्तव में केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अपनी अंतरात्मा। इसलिए अपने आप को पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वह भय, चिंता और दुखों से स्वतः मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए सबसे पहला और सबसे आवश्यक कार्य है स्वयं का आकलन करना, अर्थात अपने बारे में गहराई से जानना। अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता और अपनी सीमाओं को पहचानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक उसका वास्तविक उद्धार संभव नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वयं पर विश्वास करते हैं वे अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। जैसा व्यक्ति विश्वास करता है वैसा ही वह धीरे धीरे बन भी जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है। आज यदि दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे ही मनुष्य ईश्वर से जुड़ता है वैसे ही उसके जीवन में शांति, सुकून, धैर्य, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही दिशा और संतोष का आरंभ हो जाता है। कब मन पीड़ा से मुक्त हो जाता है इसका आभास भी नहीं होता। जो लोग अपने हर काम को मन लगाकर करते हैं और छोटे से छोटे कार्य में भी आनंद ढूंढ लेते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने काम को बोझ समझकर केवल किसी तरह पूरा करना चाहते हैं और उसे सही ढंग से नहीं करते वे प्रायः जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, जिन्हें केवल अपना लाभ दिखाई देता है और दूसरों की भलाई से कोई सरोकार नहीं होता, उनका अंततः कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता के सार में ऐसे लोगों के लिए गहन शिक्षा दी है। भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर जमी धूल की तरह है, जिसके कारण मनुष्य अपना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं देख पाता। स्वार्थ व्यक्ति को दूसरों से दूर करता है और नकारात्मक परिस्थितियों की ओर धकेल देता है, जिससे वह अंततः अकेला रह जाता है। यदि आप जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो स्वार्थ को अपने पास आने ही न दें, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति मित्रता भी केवल अपना मतलब निकालने के लिए करता है। ईश्वर सदैव मनुष्य का साथ देता है। जो व्यक्ति इस गहरे सत्य को स्वीकार कर लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि का संचालन करने वाला केवल ईश्वर है, मनुष्य तो मात्र उसके हाथ की कठपुतली है। इसलिए न तो भविष्य की अत्यधिक चिंता करनी चाहिए और न ही अतीत में उलझे रहना चाहिए। हर कठिन परिस्थिति में ईश्वर मनुष्य का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालता है। इसी कारण हमें हर स्थिति में परमात्मा पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों और अपने कार्यों को प्राथमिकता दें, उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी दूसरों के कार्यों में हाथ बटाएं। जो लोग अपने काम छोड़कर केवल दूसरों के काम करते रहते हैं वे अक्सर परेशान और असंतुष्ट रहते हैं। मनुष्य हृदय से जो दान कर सकता है वह केवल हाथों से संभव नहीं होता और मौन रहकर
जो भाव व्यक्त किए जा सकते हैं वे शब्दों से नहीं कहे जा सकते। जो विषय हमारे नियंत्रण और दायरे से बाहर हैं, उनमें समय नष्ट करना मूर्खता है। किसी को भी समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक है। कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए जीवन के कठिन समय में परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना ही सबसे बड़ा बल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना ही बुरा समय क्यों ना आ जाए, मनुष्य को कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि इस संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है उसे दुख का सामना भी करना ही पड़ता है। रोने और चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता, उलटे दुख और बढ़ जाता है। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि परिस्थितियों के अनुसार आपको क्रांतिकारी बदलाव भी करने पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए और समाज की आलोचना की परवाह किए बिना अपने कर्मों को पूर्ण करना चाहिए। जीवन में मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे मित्रों की पहचान हमेशा कठिन समय में ही होती है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन काल में उनका साथ दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए और ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो विपत्ति के समय हमारे साथ खड़े रहें। जीवन में हार और जीत का क्रम चलता रहता है, परंतु सफलता उसी को प्राप्त होती है जो अपनी हार और गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हार मानकर निराश हो जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए सही और सशक्त रणनीति का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना योजना के किसी भी मोर्चे पर विजय संभव नहीं होती। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन न करते तो कौरवों के विरुद्ध युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त न होती। भगवान कहते हैं कि यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना को पूर्ण कराने के लिए उसे फिर से श्रेष्ठ और शुद्ध वातावरण में जन्म प्रदान करते हैं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत के धागे में पिरोए होते हैं, वैसे ही यह पूरा जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित रहता है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के अतिरिक्त इस संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन है। मनुष्य इसी माया में बंधकर भोग और संग्रह की इच्छाओं को नहीं छोड़ पाता। कभी वह स्वयं को सुखी मानता है, कभी दुखी, कभी बुद्धिमान, कभी अज्ञानी, कभी निर्बल तो कभी बलवान, और इसी प्रकार मेरी माया में उलझा रहता है। किंतु जो मनुष्य मेरी शरण में आ जाता है वह इस माया को सहज ही पार कर लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि केवल मेरी ओर रहती है और वह माया के जाल में नहीं फंसता। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरा स्मरण करते हैं। पहले आर्त भक्त होते हैं जो दुख से मुक्ति चाहते हैं। दूसरे अर्थार्थी भक्त होते हैं जो धन और संपत्ति की कामना से भजन करते हैं। तीसरे जिज्ञासु भक्त होते हैं जिन्हें केवल मुझे जानने की उत्कंठा होती है। और चौथे ज्ञानी भक्त होते हैं जो ज्ञान सहित मुझे जानते हैं। आर्त भक्त वे होते हैं जो प्राण संकट आने पर केवल भगवान को ही पुकारते हैं और अपने कष्ट का निवारण किसी अन्य से नहीं चाहते। द्रौपदी और गजेंद्र का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि जब तक मनुष्य अन्य सहारों पर निर्भर रहता है तब तक वह दुख भोगता रहता है।
द्रौपदी ने चीरहरण के समय जब तक भीष्म पितामह और पांडवों पर भरोसा किया तब तक वह पीड़ा में रही, परंतु जब उसने सब सहारे छोड़कर अनन्य भाव से भगवान को पुकारा तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। इसी प्रकार गजेंद्र भी जब तक अन्य हाथियों और अपनी शक्ति का सहारा लेता रहा तब तक ग्रह से संघर्ष करता रहा, किंतु जब उसने पूर्ण समर्पण के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर भगवान को पुकारा तब भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसका उद्धार किया। अर्थ भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि संकट आने पर उसने किसी अन्य उपाय का सहारा न लेकर सीधे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उसने निवेदन किया, हे जगतपति, अश्वत्थामा का यह दहकता हुआ बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर गर्भ की रक्षा की और परीक्षित की प्राण रक्षा की। इसका तात्पर्य यह है कि जो भक्त अपने सुख सुविधा और आवश्यकताओं के लिए धन संपत्ति की कामना करता भी है तो वह उसे केवल भगवान से ही चाहता है, किसी अन्य से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वह होता है जिसके भीतर भगवान को जानने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है और वह भक्ति के रहस्यों को समझने के लिए व्याकुल रहता है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो आगे चलकर उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त कहा गया है। ऐसे भक्तों के मन में किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं रहती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही डूबे रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में ब्रज की गोपियों का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का पूर्ण त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख मान लिया था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता और इसी कारण वह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाता है। अक्सर लोग यह देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि बुरे लोग बुरे कर्म करने के बाद भी जीवन में सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करने के बाद भी अपमान, पीड़ा और कष्ट झेलते रहते हैं। इसी कारण बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जो लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे ही क्यों परीक्षा में पड़ते हैं और जो अधर्म के मार्ग पर हैं वे क्यों सुख भोगते प्रतीत होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे इस युग में अच्छाई का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आया है तो इसका उत्तर भागवत कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भागवत में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन अत्यंत उलझन में थे। वे श्री कृष्ण के समीप आए और विनम्र भाव से बोले कि उनके मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर वे केवल उन्हीं से सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने सहज मुस्कान के साथ पूछा, पार्थ, तुम्हारा प्रश्न क्या है? अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ जीवन में बार बार बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग सुखी और समृद्ध दिखाई देते हैं। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि मनुष्य जैसा सोचता और अनुभव करता है वास्तविकता वैसी नहीं होती। अज्ञानवश मनुष्य सत्य को समझ नहीं पाता और बाहरी घटनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल लेता है। अर्जुन यह सुनकर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर मनुष्य को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। अब यह उसी पर निर्भर करता है
कि वह धर्म का मार्ग अपनाता है या अधर्म का। कथा आरंभ करते हुए श्री कृष्ण बोले कि एक नगर में 2 पुरुष रहते थे। उनमें से एक व्यापारी था जो धर्म में गहरी आस्था रखता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, दान धर्म में विश्वास रखता और भगवान की आराधना करता था। दूसरा पुरुष उससे बिल्कुल विपरीत था। वह भी रोज मंदिर जाता था, पर पूजा के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे न धर्म से कोई सरोकार था, न दान पुण्य से। समय बीतता गया। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं। यह बात जब उस दुष्ट व्यक्ति को पता चली तो उसने सोचा कि यही सही अवसर है मंदिर का धन चुराने का। उसने पुजारी की आंखों से बचकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय वह धर्मात्मा व्यापारी भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्यवश पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग इकट्ठा हो गए और बिना सच्चाई जाने उस व्यापारी को खूब मारा पीटा। किसी तरह वह वहां से जान बचाकर निकला, परंतु दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। घायल अवस्था में वह लंगड़ाता हुआ घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वह दुष्ट व्यक्ति खुशी खुशी बोला कि आज उसकी किस्मत चमक गई, उसे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर व्यापारी का मन टूट गया। उसने अपने घर जाकर भगवान की सभी तस्वीरें हटा दी और निराश हो गया। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब वे यमराज की सभा में पहुंचे और धर्मात्मा व्यापारी ने उस दुष्ट व्यक्ति को वहां देखा तो उसके मन में क्रोध उमड़ आया। उसने यमराज से प्रश्न किया कि वह तो जीवन भर अच्छे कर्म करता रहा, दान पुण्य करता रहा, फिर भी उसे केवल अपमान और पीड़ा ही मिली, जबकि उस दुष्ट व्यक्ति को धन और सुख क्यों मिला? यह भेदभाव क्यों? यमराज ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम सत्य को नहीं समझ पाए। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वही तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु एक साधारण चोट में बदल गई और तुम्हें जीवन दान मिला। अब इस दुष्ट व्यक्ति को देखो। इसके भाग्य में राजयोग था, परंतु इसके अधर्म और कुकर्मों के कारण वह राजयोग सिमटकर केवल एक छोटी सी धन की पोटली बनकर रह गया। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? फिर उन्होंने कहा कि यह सोचना गलत है कि भगवान मनुष्य के कर्मों को नजरअंदाज कर देते हैं। भगवान कब, क्या और किस रूप में देते हैं, यह मनुष्य की समझ से परे होता है। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अच्छे कर्म करता रहता है उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कभी भी अपने अच्छे कर्मों का मार्ग न छोड़े, क्योंकि उनके फल अवश्य मिलते हैं इसी जीवन में और सही समय पर। क्योंकि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य सच्चे मन से अच्छे कर्मों में लगा रहता है उसका अंत कभी अशुभ नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनकर जीवन जीना चाहिए। जीवन का आनंद लेना चाहिए, उदार हृदय से बोलना चाहिए, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी का अहित सोचने से बचना चाहिए। सभी के साथ सद्भाव और करुणा का व्यवहार करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। कर्म के नियम के अनुसार प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण और प्रभाव अवश्य होता है। एक जैसे दिखने वाले कर्मों के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका फल इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म करने वाला व्यक्ति किस भावना और चेतना से कर्म कर रहा है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है,
वैसे ही आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्वों और अशांति को भस्म कर देता है और उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह डरता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि उसे थाम लिया जाएगा। इसी प्रकार जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा सहारा है। इस मनुष्य लोक में जो लोग कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं वे प्रायः देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण गुण और कर्मों के अनुसार ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। स्वयं सृष्टि के आदि कर्ता होते हुए भी परमेश्वर वास्तव में अकर्ता है, क्योंकि वे कर्मों के फल में लिप्त नहीं होते। इसका भाव यही है कि मनुष्य को कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। पूर्व काल में हमारे पूर्वजों ने भी इसी निष्काम कर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त किया था। इसलिए यदि मनुष्य भी मोक्ष की कामना करता है तो उसे उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसकी आसक्ति पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, जो देहाभिमान से मुक्त है, जो ममता और अहंकार से रहित होकर निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। वही कर्मयोगी अपने कर्मों को यज्ञ के समान करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वही सच्चा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम रहस्यमयी गीता के ज्ञान को प्रेम पूर्वक भक्तों में प्रचार करता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा और शुद्ध भाव से इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र करता है वह भी समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु हमारा वर्तमान है, क्योंकि एक बार बीत जाने के बाद उसे संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं लाया जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन को सरलता से जी सकता है, फिर भी वह चिंताओं में घिरा रहता है। वह बीते हुए कल को सोचकर दुखी होता है और आने वाली मृत्यु से भयभीत रहता है। न वह वर्तमान को ठीक से जी पाता है और न ही मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी पुरुष न तो मृत व्यक्ति का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। कान्हा कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं बदल सकता, लेकिन यदि तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे आने वाले कल को मैं अवश्य उज्जवल बना दूंगा। यदि ईश्वर से कुछ मांगने पर वह तुरंत न मिले तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग और मुक्ति के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोलें तब भी वह सुन ले, इसलिए उसे परमात्मा कहा जाता है, और वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, यही श्रद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, सभी जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य गीता के इस गूढ़ रहस्य को भक्तों में स्थापित करता है और इसके ज्ञान का विस्तार करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक शांत मन से देखने और सुनने के बाद आपके मन में असीम शांति का अनुभव अवश्य हुआ होगा
और आपके विचारों तथा जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आया होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरे मन से सुनता है और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, उसे अपनी हर समस्या और हर कठिनाई का समाधान अवश्य मिलता है। निश्चय ही मित्रों, अब आइए इस पावन ज्ञान को एक सुंदर समापन के साथ अपने हृदय में स्थिर करें। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य प्रकाश है। यदि इसके एक भी उपदेश को हम अपने आचरण में उतार लें तो जीवन की अनेक उलझनें स्वयं ही सुलझने लगती हैं। आज जो कुछ आपने सुना है वह केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। जब मन डगमगाए, जब परिस्थितियां कठिन लगें, तब गीता का यही ज्ञान आपको धैर्य, साहस और शांति प्रदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने और शांत मन से सुनने के बाद आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा अवश्य जागृत हुई होगी। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू पाया हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प अवश्य लें। इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने भाव कमेंट में साझा करें और जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो नियमित रूप से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में शांति, प्रेम और संतुलन का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।